सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है YouTube के चैनल सक्सेस की 98 में। और जो स्टूडेंट भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, मतलब घंटे को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल पर एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी कराई जाती है और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस क्या करने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी में वैकेंसीज आई है 62,907। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है मेनली कि किस जोन से फॉर्म को फिलअप किया जाए और कट ऑफ किया जा सकता है। क्योंकि अभी स्टूडेंट के अंदर यह है कि चलो मैं अगर मान लो ये अगर मैं दिल्ली से हूं, ठीक है, और तो ये नहीं है कि मैं दिल्ली से हूं तो मुझे जॉब दिल्ली में ही करना है। क्योंकि बच्चों का जो पहला क्राइटेरिया है, जो पहला प्रायोरिटी है, वो ये है कि उनको जॉब मिलना चाहिए भारत सरकार का, किसी भी कहीं पर भी रहे इंडिया में, बाद में वो ट्रांसफर भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम A to Z डिस्कस करने वाले हैं कि किस रीजन में कितना फॉर्म है। और मान लो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है और आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो सिर्फ 10th के बेसिस पर किया है, तो किस रीजन में कितनी सीट है मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। और कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर ग्रुप डी के एग्जाम में, तो फॉर्म भी किस रीजन से आपको भरना चाहिए जिससे आप क्या क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है, आपको जॉब मिल पाए। तो इस वीडियो में A to Z डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन हां, इस वीडियो को कृपया कर सारे बच्चों से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बाकी सारे बच्चे भी उम्मीद लगा कर रखे हैं। अगर कोई भी बंदा या कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो जॉब भी करते हैं ना आज के डेट में, अगर उन्हें 15 से 16 हजार कहीं मिलते भी है ना, तो वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहा है रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे कितना जागरूक है इस फॉर्म को लेकर, कितना सीरियस है। तो कम से कम इस वीडियो को आप लोग सारे स्टूडेंट से शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और शेयर करेगा, अगर आप ही कर दिए तो उसको भी अच्छा लगेगा, चलो ये शेयर कर रहा है, हमें बता रहा है। तो शेयर सबसे आप जरूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि कट ऑफ किया गया था हर रीजन से, कहां से फॉर्म भरना है, आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको शो करता हूं कि किस रीजन में कितना है। देखो जो टोटल आरआरबी का जो रीजन है वो कितना है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 16, ठीक है, आपको 16 रीजन के लिए वैकेंसीज निकली है। अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद, ठीक है। चलिए, अब जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए सीट है अहमदाबाद में, वो कितना है 3056, एससी के लिए 901, एसटी के लिए 477, ओबीसी के लिए 1653। और टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो है 6087। इसी तरह आपके पास VH, OH और HH हैंडीकैप्ड के लिए सीट भी रिजर्व्ड है। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा आपका कैटेगरी क्या है और किस रीजन में आपका पहला सीट है। तो पहला फॉर्म भरने का जो तरीका है यह है कि आपको सीट तो देखनी ही देखनी है। सिर्फ कटअप के ऊपर डिपेंड होकर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। कटअप कहीं का कम गया तो फॉर्म फिलअप कर दो, अगर वहां 2 ही सीट है और कटअप कम है तो फॉर्म भरने का फायदा कोई नहीं है। तो पहला आपको क्या देखना है, पहला देखना है कि किस रीजन में कितना सीट है और आपका जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में आते हैं और उसके लिए कितना सीट दिया गया है हर रीजन में, ठीक है। पहला आपको ये चीज जरूर देखना है आपको फॉर्म भरते हुए। दूसरा चीज जो आपको देखना है वो ये है कि मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए जो आपको दिया गया है पोस्ट 1 से 23 तक, जो पोस्ट है वो पोस्ट वही स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं जिनके पास 10th किए हुए हैं प्लस 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 ITI किए हुए हैं, वही इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 10th आपने किया है तो आप 1 से लेकर 23 तक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डाउट क्लियर? तो आप 24 से लेकर 28 तक
हर एक स्टूडेंट जो भी माध्यमिक दिया है वो अप्लाई कर सकता है 1 से 28 तक की कोई से भी पोस्ट। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास 10 के साथ साथ आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट 1 से 23 तक के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो फॉर्म है वो एक बार ही फिलअप करिएगा और एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक फॉर्म में। ये भी डाउट आपका क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे बोलने का मतलब क्या था। देखो, जैसे मान लो अहमदाबाद में, ये है अहमदाबाद यानी वेस्टर्न रीजन है, तो जो देखो 1 2 ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 22 यानी ये 23 तक है। तो आपको जो दूसरी बात याद रखनी है फॉर्म फिलअप करते वक्त कि आपने 10 के साथ अगर आईटीआई किए हैं तो आप 1 से 28 तक कोई से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10th दिया है, सिर्फ आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है, तो आप 22 तक के यानी यहां से ये आप कोई से भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी रीजन के लिए। उसके लिए आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देख लो डिपार्टमेंट जो दिया गया है, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एसटी, तो ये सब आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। अब 24 से लेकर 28 तक के पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितना सीट है। जैसे अहमदाबाद में अगर मान लेते हैं अहमदाबाद में जो सीट है 10 सर्टिफिकेट के लिए, तो देखो जनरल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 7 सीट है, 12 सीट है। देख लो यहां पर 7 सीट, 3 सीट, 359 सीट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखना है। पहले तो देखना है कि आपके कैटेगरी में कितना सीट है, और दूसरा ये देखना है जिस रीजन से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपका जो क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप एलिजिबल हो फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसमें कितना सीट है ये भी आपको देखना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते हैं, मेरी बातों को आप लोग समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं आरआरबी अजमेर जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है। तो इसके भी आप लिस्ट देख लो, वीडियो पॉज कर दो और यहीं पर आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप एक बार चेक कर लो कि जैसे मान लो 28 नंबर पोस्ट है जिसके लिए सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टर, हमल, स्वीपर कम पोर्टर, ट्रैफिक। तो इसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए जो सीट है 120 है, एससी के लिए 36 है, 18 है। आपको तो लग तो रहा है कि जो वैकेंसी है वो 63,000 आया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है। तो उस हिसाब से देखो वैकेंसी बहुत कम हो जा रही है रीजन वाइज। तो आपको ये सब भी फॉर्म फिलअप करते हुए माइंड में बात रखना है, और मैं कट ऑफ भी आपको दिखलाऊंगा अभी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं आरआरबी इलाहाबाद। इलाहाबाद से आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर कर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है इलाहाबाद से फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप यहां पर भी सीट चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आरआरबी बैंगलोर की बात करें, साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं सारे, ठीक है। चलिए आरआरबी भोपाल यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो आप यहां पर देख लो, और किसी किसी जोन में आप ये देखना कि 2 3 4 6 7 किसी किसी में कुछ कुछ पोस्ट मिसिंग है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भुवनेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का मनपसंद जगह जहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और मैं इसका रीजन आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा भी, ठीक है। तो आप ये भी देख लो सारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितना पोस्ट है आप एक बार चेक कर लीजिए, सारे स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। चंडीगढ़ नॉर्थर्न रेलवे, यहां पर मोरलेस बहुत सारे पोस्ट है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 8 11 14 15 16 देख लो यहां लाइन से, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, यहां पर अच्छी खासी वैकेंसीज है। चंडीगढ़ में भी, चेन्नई में देख लीजिए, गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे गोरखपुर में तो 10th वाले बच्चे अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो पोस्ट दिया हुआ गया है वो 3 4 5 6 8 और 14 तक दिया है। यानी जो स्टूडेंट भी गोरखपुर से अप्लाई करेगा उसके पास मस्ट है कि 10th के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना बहुत
जरूरी है, तभी आप गोरखपुर से अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, सॉरी नीचे वाले स्लाइड में शायद था नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डेट, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे साइड में है गोरखपुर के लिए है पोस्ट 25 24 से 28 तक सीट दिया गया है गोरखपुर में, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 10 का सर्टिफिकेट है तो 24 से लेकर 28 तक के पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 24 से अबव, 24 से ऊपर 1 से 23 तक के पोस्ट अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपके पास 10 के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यह चेक करना है पहले कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस रीजन में आपके कैटेगरी का कितना सीट है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 24 नंबर पोस्ट के लिए सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स में देखो सिर्फ मात्र 14 सीट है, मात्र 14, और एसटी के लिए तो सिर्फ 1 सीट दिया गया है। तो ये चीज भी आपको फॉर्म फिलअप करते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। गुवाहाटी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बच्चों का मनपसंद जोन है। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे, ये भी आप एक बार चेक कर लेना। आरआरबी मुंबई सेंट्रल रेलवे, आप एक बार देख लो सारे स्टूडेंट, ये वाला भी, ठीक है। जो भी आपको पसंद है वीडियो पॉज कर स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले, ठीक है। पटना ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आरआरबी रांची, रांची वाला मैं थोड़ा पॉज कर दूं, आप एक बार ये भी देख लो अच्छे से, ठीक है। आरआरबी सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे, ये लास्ट है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने देख लिया, आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि आप जिस रीजन से फॉर्म भर रहे हैं वहां कितनी सीट है। पहला रीजन फॉर्म फिलअप करते हुए पहला आपको रीजन ये याद रखना है। दूसरा कि आप जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं वहां आपके कैटेगरी के लिए और आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपके लिए कितना सीट दिया गया है, ठीक है, आपको वो बात याद रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कट ऑफ, ठीक है ना। चलो ये देखो जो कट ऑफ दिया गया है वो है कोलकाता का, ठीक है, ये भी हमारा एक रीजन है। जो कोलकाता में कट ऑफ गया था लास्ट टाइम जनरल कैंडिडेट के लिए वो था 72.33, और ये जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 नहीं गया था, ये गया था आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। जो ओबीसी के लिए गया था 66.16, एससी के लिए 66.16, एसटी के लिए 54.45, ठीक है। तो आप एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है। कोलकाता भी आप भर सकते हो अगर सीट आपका अच्छा है आपके कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। अब ये दिखाता हूं दिल्ली, देखो दिल्ली में कट ऑफ बहुत हाई गया था, बहुत हाई। ये आप छोड़ दो, ये आप छोड़ दो, पहले देखो जो प्रोविजनल बेसिक जो वेरिफिकेशन जो आपको पीटी के लिए बुलाया गया था, ठीक है, पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया था, उसके जो कट ऑफ थे 84.277, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 60, ठीक है। और जो बच्चे पीटी भी क्लियर कर लिए थे, जो फाइनल रिजल्ट बना था वो ये था ऊपर वाला, तो देखो कट ऑफ कितना हाई गया है 87.65, बहुत ज्यादा हाई है। ओबीसी 81.67। तो आप ध्यान रखना दिल्ली के कट ऑफ, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा भरने से पहले, ये मत सोचिएगा कि मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली में ही जॉब करना है, तो आप ये भी याद रखिएगा दिल्ली कट ऑफ कितना जा रहा है, ठीक है। वरना आप घर से तो भर दिए जहां आप रहते हैं और देखें कि आपका जो स्कोर था वो 65 70 भर आपका आ रहा है, और बाकी रीजन से आप क्या हो रहे थे, ऐसा कैंडिडेट आपको जॉब मिल रहा था लेकिन आप अपने घर के चक्कर में आपने कट ऑफ का जो आपका कट ऑफ था वो फुलफिल नहीं कर पाया, और जो कट ऑफ था वो हाई चला गया आपके नंबर से, तो आपको जॉब नहीं मिल पाई। लेकिन आपका जितना नंबर आया था, अगर आप ये फॉर्म कहीं और से अप्लाई करते तो आपको क्या जॉब मिल जाता। तो घर के चक्कर में मत रहिएगा आप लोग, ठीक है। स्मार्टली फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना भी एक कला है, फॉर्म भी स्मार्टली भरना है, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको वेस्टर्न रीजन यानी मुंबई, अहमदाबाद। देखो जो जनरल कैंडिडेट के लिए गया था वो 61.05, ओबीसी 56.72, एससी 53.87 और एसटी के लिए 55.45।
और आपको ये भी पता है हर रीजन का जो रिजल्ट है वो टाइम पर टाइम आता है। जैसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सिकंदराबाद का आएगा, तो बिलासपुर का 4 महीने के बाद। अक्सर देखा गया है कि वेस्टर्न रीजन के रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत देरी से आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखिए सिकंदराबाद का है, सिकंदराबाद का कटअप भी बहुत हाई जाता है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। देखो जनरल का कितना क्या था पीटी के लिए, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट बना था वो कितना था 87, 81, 77, 67, 30 एसएम के लिए। आप ये भी देख लीजिएगा, ये वाला फाइनल है, ये वाला फाइनल है, ठीक है, सिकंदराबाद वाला। और जो ये है आप ये याद रखिएगा, ये गुवाहाटी का है। देखो गुवाहाटी का जो कट ऑफ था वो मोर और लेस बहुत कम है। जो जनरल कैंडिडेट के लिए है वो 50.99, ओबीसी के लिए 42.42, एससी के लिए 43.83, एसटी के लिए 37। और जो ये चीज देख रहे हैं ना, ये चीज, इस चीज का मतलब मैं पहले आपको समझा दूं। मान लो कि आपका जो नंबर है वो 45 आया और एक कैंडिडेट्स का नंबर जो है वो 45 आ गया, दोनों जन का। लेकिन अब किन स्टूडेंट को चूज किया जाएगा? तो जिसका एज ज्यादा होगा, जिसका एज ज्यादा होगा उस स्टूडेंट को पहले चूज किया जाएगा, अगर आपका मार्क्स इक्वल होता है तो, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज आप लोग। गुवाहाटी से आप लोग बेहिचक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपकी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, ठीक है, अदर जोन। अब मैं दिखाता हूं सबसे अच्छा, यह है भुवनेश्वर का। इसलिए मैं बोल रहा था बहुत सारे स्टूडेंट भुवनेश्वर से भी अप्लाई करने वाले हैं, तो यहां भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ये सब रीजन के कट ऑफ बहुत लो जाते हैं। देखो जनरल का 55.05, ओबीसी 51, एससी 43, एसटी 38, ईएसएम 41 और बाकी हैंडिकेट, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, आपको फॉर्म कहां फिलअप करना है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखिए फॉर्म फिलअप करना भी एक कला है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने घर के चक्कर में आकर कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर दिए, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त किन किन बातों का याद रखना है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। मैं वीडियो का बीच बीच में इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कहां से फॉर्म भरना है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।